नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट माई सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 5 जिसमें 21 से यानी कि 121 से 140 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आया है, थोड़ा तबीयत खराब थी। अब जैसे ही ठीक होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, जैसे कि हम 30 कर रहे थे ज्योमेट्री में, तो इस वीडियो में मैंने केवल 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे कंटिन्यूटी बन जाए। जैसे बिल्कुल ठीक होता हूँ फिर से 30-30 क्वेश्चन करने लगेंगे और ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश करने ही वाले हैं। तो आप लोग रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इस पर कि वीडियो कब आएगी कब कंप्लीट होगा, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई जो जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो यहाँ से ये बनी हमारे पास एक जीवा और ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रहा था और इसका मान 8√3 दिया था। सबसे पहली बात तो एक त्रिभुज बना लो बढ़िया सा। ये त्रिभुज बनाया, आपको पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, भाई सेम जीवा के साथ, ठीक है, स्पर्श रेखा पर बना कोण परिध पर बने कोण के बराबर होता है। तो ये भी 60 हो गया। अब यहाँ पर कहीं सेंटर रहा होगा, उनको अगर मिलाते तो ये कितना रहा होगा, 120 डिग्री रहा होगा, दोगुना बनेगा सेम जीवा से। अब एक चीज और पता होना चाहिए सिंपल सा, आप ये दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये 1 है और ये 1 है और ये 120 है, तो ये √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें √3 का मान दिया था 8√3, यानी कि एक बराबर में कितना हो गया, 8 हो गया। तो यही तो रेडियस थी, एक और ये √3 हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब ये पूछना चाहते हो ये कैसे है, तो बिल्कुल साइन रूल से आपका लगेगा और इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर ए ले लेते हैं, ये बी हो गया और ये बी हो गया, तो साइन, अब ये दोनों बराबर हैं तो ये 60-60 सॉरी 30-30 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये साइन 120 ले लो। हाँ ठीक है, बटे में क्या हो गया, ए हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 30, बटे में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। साइन 120 को 90 प्लस का 30 लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, यानी कि cos 30 आ जाएगा। तो इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं cos 30। cos 30 का मान क्या होता है भाई, √3/2 अपॉन में a हो गया। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, b हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, a ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि a अपॉन में b बराबर में क्या हो गया, √3/1 हो गया। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी ए सी क्रमशः 12, 8 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में ए बी बी सी ए सी को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करते हुए एक वृत्त अंकित किया। एडी से सीई की लंबाई का अनुपात बताना है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 135 है, सी ए इतना दिया था, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए सी और ए बी के मध्य बिंदु है। ई एफ की लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले ए एक हमारा एब्ट्यूज एंगल है, यानी कि बृहत कोण है, तो उसको बना लेते हैं। तो इस तरीके से उसको बना लिया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 135 दे दिया था और क्या दिया गया था, सी ए, यानी कि ये 5√2 दे दिया था, ए बी 7 दे दिया था। हमें निकालना क्या, ई एफ, यानी कि ई एफ हमारे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से एक चीज हमें पता लग गई, ई किस पर था, ए सी पर, यानी कि ये ई हो गया, ये एफ हो गया। मिड पॉइंट से पैरेलल वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ई एफ बराबर हम कह सकते हैं 1/2 बी सी होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, एक परपेंडिकुलर, ये बाहर होगा बृहत कोण यानी कि एब्ट्यूज ट्रायंगल का, तो यहाँ पर होगा, ये 90 हो गया है। ये कितना हो जाएगा, एक लाइन पे 180, तो ये 45, तो ये भी 45 हो गया, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो गई। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो सवाल भी आसान हो गया, क्योंकि ये 1 होगा तो ये 1, तो ये √2 होगा, यानी कि √2 बराबर में क्या दिया, 5√2 दिया है, तो एक बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ये भी 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 5 हो गया। अब हमको जब ये निकालना है तो पूरे त्रिभुज, यहाँ पर ओ ले लो, सी ओ बी में हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, बात खत्म हो गई। यानी कि √25 12 बारियम 144, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। वैसे भी 5 12 13 से हम डायरेक्ट लिख सकते थे। जब BC हमें पता लग गया ये किसका माना गया BC का, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 1/2 13 हो गया, 2 छक्के 12 2 पंजे 10 6.5 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब AD 9 सेंटीमीटर है। यदि AB 6√3 और CD 3√3 सेंटीमीटर तो कोण A का माप क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC, ये बना हमारा त्रिभुज AB और ये हो गया C। AD हमको बोल दिया था ये शीर्ष लंब है, ये 9 सेंटीमीटर। AB हमको 6√3 बोल दिया था और CD हमको बोल दिया था 3√3 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, ये 3√3 है, अगर हमें ये निकालना हो तो परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, 3 तिरका 9 तियां 27 हो गया, यानी कि इन्होंने 81 प्लस का 27, तो 7 1 8 हो गया और 8 2 10 हो गया, √108 हो गया। और अगर हम इधर भी देखें इसका भी होल स्क्वायर करें, या तो इसको देखो कैसे लिख सकते थे, √36 गुणे में 3 लिख लो तो 6√3 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। कौन सी भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये भी आपको पता होगा कि ये भी 3√3 होगा, यानी कि ये पूरा कितना हो गया 6√3 हो गया। भाई समद्विबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर पड़ता है, भुजाओं को सेम भागों में डिवाइड करता है। अब भी कुछ बचा है क्या सवाल में, ये भी 60 डिग्री हो गया, कलर चेंज करके लिख दे क्या, और ये भी 60 हो गया, क्योंकि तीनों भुजाएं हमने क्या कर ली, बराबर प्रूव कर ली। आंसर लगा दो। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। यदि बिंदु EFG क्रमशः AD AE और DE के मध्य बिंदु हैं तो BFG का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो मिला लेते हैं त्रिभुज A और ये हो गया B, ये हो गया C। AD माध्यिका है, माध्यिका एरिया के 2 भागों में डिवाइड करेगी और भुजा को भी। कह रहा था यदि बिंदु EFG क्रमशः AD AE और AD AE, यानी कि AD का मध्य बिंदु E है तो ये सेंटर पे हो गया, ठीक है। फिर FAE का मध्य बिंदु है, यानी कि ये F हो गया, ये भी सेंटर पे हो गया। फिर कह रहा था GDE का मध्य बिंदु है, यानी कि ये बराबर भागों में डिवाइड है। कह रहा था BFG का क्षेत्रफल, BFG यानी कि इसको हमने मिला दिया BFG, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हमने इस तरीके से मिला दिया, इसकी चीज हम पहले पीछे बता चुके हैं कि रेशियो के उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये तो सवाल में हमें दिया गया। इसका मतलब इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1। हमें चाहिए त्रिभुज BFG का एरिया। तो BFG का एरिया हमें दिख गया 2 है, और हमें निकालना किसके है, पूरे त्रिभुज का। तो पूरे त्रिभुज का इधर अगर 4 है पूरे का, तो 4 इसका भी होगा, यानी कि 8 होगा। यानी कि त्रिभुज ABC का एरिया का कितना बटे, यानी कि कितना कर दे, 1/4 कर दो तो त्रिभुज BFG का एरिया आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है ABC का एरिया 8 है, 8 का 1/4 करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, आंसर लगा दो। अब ये नहीं बताएंगे कि ये रेशियो पे कैसे डिवाइड हो रहा है, ये पीछे बता चुके हैं। बाकी आप जहां से पढ़े होगे सर ने जरूर बताया होगा, इसमें सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। अगला सवाल, A और B एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल AB बराबर 24, जहां A और B पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। अब देखो गुणनफल हमको 24 दिया गया 2 भुजाओं का, जैसे ABC है तो इनका गुणनफल दे दिया AB बराबर में 24। हमें एक चीज भी पता है कि तीसरी भुजा योग से तो कम होती है और उनके डिफरेंस से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 24 लिखा है, तो सबसे पहले 1 गुणे में 24 होगा, ठीक है। फिर 2 गुणे में 12 होगा, फिर 3 गुणे में 8 होगा, फिर 4 गुणे में 6 होगा, 5 तो हो नहीं सकता, फिर 6 गुणे में 4 होगा, रिपीट होने लगेगा। फिर करोगे तो 7 नहीं होगा, फिर 8 गुणे में 3 होने लगा, रिपीट होने लगेगा। अब यहाँ पर A + B पहली कंडीशन में अगर रखते हैं, क्या पहली कंडीशन में 1 + 24 वाली, तो ये तो कितना हो गया 25 हो गया, 24 1 25 कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। 24 1 गया 23 हो गया। यहाँ पर कितने नंबर निकलेंगे, केवल 1 नंबर निकलेगा। कितना निकलेगा, केवल 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे 12 दूनी 24, यानी कि 12 और 2 14 हो गया।
12 से 2 चला गया तो 10 हो गया। अब यहाँ पर सी के कितने पॉइंट निकलेंगे, तो 14 और 10 का डिफरेंस 4, 4 बटे में 1 प्लस का 1 यानी कि 5 निकलेंगे टोटल। 11, 12, 13 यानी कि 3 निकलेंगे, क्योंकि 10 और 14 तो इंक्लूड नहीं करते हैं ना, उससे बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। फिर तीसरी कंडीशन में 3 और 8 को लिखते हैं, ये लिया हमने 2 और 12 से, ठीक है, फिर 3 और 8 से लेते हैं। अब 3 8 से यानी कि सम करोगे तो 8 3 11 हो गया, और अगर डिफरेंस करोगे तो 5 हो गया। अब 11 में से 5 गया तो 6, 11 में से 5 गया 6 और एक 7, 7 से 2 कम कर देंगे यानी कि 5 संख्याएं बनेंगी। अब आ जाते हैं 4 और 6 को लेकर, यानी कि 6 4 10 से कम होगी, और 6 से 4 गया 2 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, 9 से 2 कम कर देंगे तो 7 हो गया। टोटल इतने ही नंबर निकाले थे, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16 आंसर। बेसिक से ही इसको बनाने पड़ेंगे, सी के अलग अलग त्रिभुज के हमें देखना पड़ेगा कितनी क्या वैल्यू बनेगी। अगला सवाल, केंद्र O और त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक जीवा AB केंद्र से इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि A और B पर स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेद कर दी हैं तो P की केंद्र से दूरी। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं होंगी PA, ये PB हो जाएगी, तो ये PA हो गई, ये B हो गई। यहाँ पर ये AB हमारी जीवा है, सेंटर से जीवा पर डालेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। हमको रेडियस 6.5 दी गई थी, 2.5 दी गई थी, यानी कि अगर इसका मान हम निकालें तो अंडर रूट 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि 6 2 8 1 9, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर मान आ गया। अब हमें निकालना है OP का मान, यानी कि हमें ये डिस्टेंस पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो ट्रायंगल बनाया हम उसी को बना लेते हैं बिल्कुल एज इट इज। ये हो गया हमारे पास, इसको मान दे देते हैं T, ये O था, यानी कि OAP हो गया, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये T हो गया, ये हमारे पास 6.5 है, इसका मान हमें 6 पता है और हमें ये वाला निकालना है, और भी कुछ पता होना चाहिए, हाँ 2.5। तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, AT स्क्वायर बराबर में PT इंटू में TO होता है, बिल्कुल होगा भाई। अब इसमें सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप इस पर काम कीजिए। AT स्क्वायर का मतलब तो 36 हो गया, PT का मान हमारे पास कितना हो गया पता नहीं, निकाल लेंगे, इंटू में TO का मान 2.5 हो गया, तो ये 0 इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, एक बचा 5 दूनी 10 हो गया, 14 पंजे 70, 2 बचेगा, 5 चौको 20, ये PT का मान आ गया। अब ये हमारे पास 14.4 यहाँ से यहाँ तक निकल कर आ गया, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 14 2 16.9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थे आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AB, जहां D और E क्रमशः भुजा AC और BC पर स्थित है। F C और D के बीच एक ऐसा बिंदु है जिससे EF पैरेलल BD है। यदि AD 15 DC 10 है तो CF की लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे भैया, कौन सा, ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। DEAB के पैरेलल है, यानी कि DEAB के पैरेलल है, तो ऐसा करते हैं हम थोड़ा सहूलियत के लिए, यानी कि समझाने के लिए हम क्या करते हैं, C को ऊपर लिख लेते हैं, इधर A हो जाएगा और इधर B कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम DE लिख सकते हैं, DE ये लिख सकते हैं, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई। अगली कंडीशन में कह रहा था कि F C और D के बीच एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, तो C और D के बीच में एक बिंदु F हो गया, कि EF हमारी जो है वो पैरेलल हो गई किसके, EF पैरेलल हो गई BD के, ये BD के पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। AD हमको 15 दे दिया था, अब यहाँ पर कलर चेंज कर लें, AD हमको 15 दे दिया था और DC हमको 10 दे दिया था, यानी कि ये पूरा हमको 10 दे दिया। अब अगर हम सिमिलरिटी से लिखें, त्रिभुज CAB पैरेलल होगा त्रिभुज CDE होगा, यानी कि अगर हम CD अपॉन में DA का रेशियो लिखें वो किसके बराबर होगा, C अपॉन EB के रेशियो के बराबर होगा।
यानी कि अगर हम देखें तो 10/15 बराबर में सी ई अपॉन में ई भी हो गया। इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। कहने का मतलब है जो ये रेशियो है वो यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि 2 रेशियो में 3 हो गया। अब यहां से देखो अलग देखते हैं, क्या त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी बी सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल करेंगे सी डी बी सी एफ ई, सी एफ ई, ठीक है, सिमिलर हो गए हमारे पास, क्योंकि उसने पैरेलल लाइन बोल दी, एक एंगल कॉमन है, 2 एंगल बराबर हो ही जाएंगे पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी एफ अपॉन में एफ डी, सी एफ अपॉन में एफ डी बराबर में सी ई अपॉन में ई बी लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो गया, 2/3 हो गया। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सी एफ अगर 2 है तो एफ डी हमारा 3 होगा। तो हम टोटल लिख सकते हैं 5 बराबर में 10, हमें सी एफ बराबर निकालना था, यानी कि 2 बराबर में कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल, पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है जिनकी 2 भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो। अब ये वैसे तो बहुत लेंदी सवाल है, इसका एक थोड़ा सिंपल फॉर्मेट देखो लिख लो, ये इस एक फार्मूला है, ठीक है, इसको यूज कर लिया करो। 5 गुणे में 16 बटे में 3। अब यहाँ पर करोगे 3 पंजे 15, 1 बचा 3 त्रिका 9, यानी कि 5 तियां 15 हो गया, 5 25 1 26 हो गया, 26.5। इसको सिंप्लीफाई करके 27 लिखना, माइनस का 3, आंसर आ गया 24। सिंपल, ठीक है। इस पे दो तीन सारे सवाल आए थे तो वो इसी तरीके से आपको करने थे। बेसिक से बनाने जाओगे तो थोड़े लेंदी होंगे। कैसे लेंदी होगा भाई, देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ये ए हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया। आपको एक चीज तो पता है कि जो तीसरी भुजा है वो ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस ए कर लो, से बड़ा मतलब से छोटी होगी तीसरी भुजा, और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी। अब कह रहा था 2 भुजाओं का योग 16 था, हम मान ले रहे हैं इन्हीं 2 भुजाओं का योग 16 है, ठीक है। हम ये भी तो कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें 1 से लेके 15 तक जाएंगे, 1 से लेके हमें 15 तक, यानी कि कितने ट्रायंगल यहाँ पर मिल गए, 15 मिल गए। अब दूसरी कंडीशन में हम करते क्या है, सेकंड कंडीशन में a प्लस बी बराबर मान लेते हैं 16। तो यहाँ पर फिर से लिख लो, a प्लस का a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, a माइनस का a हो जाएगा। तो इधर 2a इज ग्रेटर देन b लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर a की जगह b का मान पुट करते हैं भाई, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो a बराबर में 16 माइनस का b लिख सकते हैं, यानी कि 2 16 माइनस का b बरा इज ग्रेटर देन b लिख सकते हैं। तो 32 माइनस का 2b इज ग्रेटर देन b हो जाएगा, यानी कि 32 इज ग्रेटर देन 3b। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो b का मान होगा वो 3 एकम 3 0 10.66 से छोटा होगा, यानी कि 1 से लेके हम 10 तक लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखो तो 10 मान यहाँ पर मिल गए, 15 यहाँ पर मिल गए, यानी कि 15 प्लस का 10 कितना हो गया, 25 हो गया। अब एक चीज बताओ, एक कंडीशन ये रही होगी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर रही होंगी, ऐसा तो रहा होगा ना, मान लो 8 8 तीनों रहे हों, तो वो कंडीशन यहाँ पर भी तो आई होगी। बीच में 1 से 10 लेके कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो 1 से 10 के बीच यहाँ पर भी होगा और इनके बीच में भी होगा, वो भी डबल काउंट हुए होंगे, वो माइनस कर दो तो एक ही में काउंट करेंगे ना। यही चीज इसमें होता है। ये अगर इसमें पूछ दे केवल यानी कि ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको एक घटाना है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की बनती है प्रॉपर्टी उसको माइनस कर देना है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर दशमलव में आएगा, आपको उसको राउंड ऑफ करके चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद घटाओगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब लेंदी है थोड़ा, बाकी ये फार्मूले से कर लोगे तो आसान होगा। अगला सवाल, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग इतना है और सकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल इतना है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हैं। तो देखो त्रिज्याओं का योग हमें दिया गया r1 प्लस का r2 बराबर में 286। तो सबसे पहले हमें त्रिज्याओं का योग करके ही देख लेना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे 5 1 6 और 9 1 10 हो गया, यानी कि 0 6 आ गया, खत्म करो। यहाँ से 4 1 5 यूनिट डिजिट 5 मिली, खत्म करो। 5 1 6 हो गया, मिल सकता है। 7 1 8 हो गया, 2 हो गया, ये हो सकता है। 4 1 5 यूनिट डिजिट 5 मिली, खत्म करो। आंसर तो ऐसे ही आ गया। अब उनके बीच का क्षेत्रफल दिया गया था, यानी कि पाई r1 स्क्वायर माइनस का पाई r2 स्क्वायर बराबर में क्या दिया गया था, 50336 दिया गया था, यानी कि r1 स्क्वायर माइनस का r2 स्क्वायर बराबर में 50336 अपॉन में 22
इनटू में 7 हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 6 बचा, 11 पन्ना 55 हो गया, 8 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 छक्का 66। इधर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। यानी कि R1 माइनस का R2 और R1 प्लस का R2, ये फार्मूला होता है A² माइनस B² का, 2288 इंटू में 7। अब हमें इसका भी मान पता है, किसका, R1 प्लस R2 का, यानी कि 286 हो गया, वो हम डिवाइड में ले जाते हैं इधर, इंटू में 7 अपॉन में 286। 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। इधर करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 छक 78, 2 अट्ठे 16, 8 सत्ते 56, यानी कि R1 माइनस का R2 कितना आ गया, 8 सत्ते 56 आ गया, और R1 प्लस का R2 कितना आ गया, 286 आ गया। दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, 6 6 12, हासिल लगा 1 हो गया, 6 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1 हो गया, 3 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 171 आ गया। देखो एक ही ऑप्शन में था, एक 2 में था, तो एक और चेक कर लेते। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग। अगला सवाल, त्रिभुज RST की 3 माध्यिकाएं RQ, SP, TN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। माध्यिकाएं हैं, सबसे पहले याद रखना, त्रिभुज RST का क्षेत्रफल इतना, चतुर्भुज SQON का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, तो RS हो गया T, तो ये हो गया RQ, ये हो गया SP, ये हो गया TN हो गया। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। RST, R कहाँ पर चला गया, ये है, S और T, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल 48 है। हमें चाहिए SQON, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, S ये रहा, Q ये रहा, O ये रहा, N ये रहा। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये सारी माध्यिकाएं हैं, यानी कि ये पूरे त्रिभुज बराबर बराबर भागों में सारे बटे होंगे। तो यानी कि 2 2 4 तो 6 बराबर में हमें 48 दिया है, हमें 2 बराबर निकालना था, क्योंकि यही तो पार्ट हमसे पूछा गया था। तो ये 2 पार्ट हो गया, यानी कि इसका कितना हुआ, 1/3 गुना। आंसर क्या आ गया, 16। ठीक है, यही आसान सवाल होते, ज्यादा इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में माध्यिका BE, CF एक दूसरे के लंबवत है और M पर प्रतिच्छेद करती हैं। BE 9 है, CF 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहली तो बात ये है, माध्यिकाएं बोली हैं। ठीक है, तो माध्यिकाएं अगर जहां पर मिलेंगी, जैसे ये माध्यिका हमारी पास BE है, पहले तो पूरा ही लिख लो, ABC, ये BE हो गया। ठीक है, और CF, जहां पर भी माध्यिकाएं मिलती है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये तो देखो प्रॉपर्टी छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात उसने ये बोल दी, ये 90 डिग्री पर काट रहे थे, तो बहुत बढ़िया बात है। अब BE हमको बोल दिया था 9, BE 9 बोल दिया था, यानी कि 3 बराबर में 9, तो 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली कंडीशन में CF के लिए देखते हैं। CF हमको 13 दिया था, यानी कि 3 बराबर में 13, तो 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 26/3, यानी कि ये हो गया हमारे पास 26/3। अब एक चीज बताओ, ये सारी माध्यिकाएं थी, अगर हम इस तरीके से ये चित्र बना दें, इस तरीके से, ये हमारे पास माध्यिका पूरी नहीं गई है, ये माध्यिका ऊपर से आई यहीं पर रह गई, ये माध्यिका यहीं, ये 3 ट्रायंगल बराबर बराबर एरिया के बनेंगे। यानी कि अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकाले 1/2, 6 गुणे में 26/3, तो अगर पूरे ट्रायंगल का, यानी कि ABC का निकालना हो तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल एक पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, एक ये टोटल 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 3 6 हो गया, 26 3 78, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो इतने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में अंकित है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना। देखो मैंने बहुत पहले भी ये बताई थी कि ये चीज आप याद कर लो, जैसे ये दिया गया, ठीक है, इसके अंदर एक बना हुआ सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इसका रेशियो डायरेक्ट लिखना हो, जैसे मान लो ये साइड A है, तो वर्ग का एरिया A², इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, यानी कि पाई A²/4 हो गया। इसको 22/7 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 रेशियो 11 हो गया। तो ये 14 किसका हो गया, स्क्वायर को हो गया।
अब इसी का मान दिया गया था, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 187 प्लस का 9/11 हो गया, यानी कि 9 7 16, 196 अपॉन में 11। तो 14 का मान दिया है 196 अपॉन में 11, हमें निकालना है 11 का मान। तो ये कितना है, 14/11 गुना, इसका भी 14/11 गुना कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 14 आंसर। ठीक है, तो ये आप अगर रेशियो, छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अगर टाइम बचाना है तो फिर करना पड़ेगा, और याद नहीं करना पड़ता है, आप प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लो कि वो अपने आप से याद हो जाए। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 96, 110 और 146 मीटर है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 अनुपात में हैं, आयताकार पार्क का परिमाप बताना है। अब यहाँ पर देखो 96, 110, 146, ये हो सकता है कि ना पता हो उसका क्या होता है, लेकिन 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने PYQ अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो इस पर ये सवाल जरूर आपको मिला होगा, अगर नहीं किए होगे तब कोई बात ही नहीं। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, आप चाहे ये भी याद कर सकते हो, ये भी, अगर नहीं किए तो उसको नोट कर लो, जहां पढ़ते हो सामने लगा लो, बार बार आपके आंखों के सामने से गुजरना चाहिए इसको। अब क्या कह रहा था, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल की बराबर है, यानी कि 3 दूनी 6x², बराबर में क्या हो गया, 1/2, 96 गुणे में 110, 146 नहीं लेंगे क्योंकि हाइपोटेनस होता है, वो हमेशा सबसे बड़ा होता है, वो तो बराबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर करेंगे 6 एकम 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, तो x² बराबर में 11 अट्ठे 88, यानी कि 880 हो गया। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80, 55 आ गया। ठीक है, तो x बराबर में 4√55, ऑप्शन से भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं 55 तो आना ही आना है, यानी कि ये तो दोनों कट जाएंगे, परिमाप निकालना ना, तो 2 हो गया, 3 और 2 5x हो जाएगा, 5 इंटू में x का मान 4√55 हो गया, तो 5 को 20 दूनी 40, 40√55 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी केंद्र O वाले वृत्त पर दो बिंदु हैं, सी बिंदु ए और बी के बीच एक वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है, वृत्त ए और बी की स्पर्श रेखाएं एक बिंदु डी पर एक दूसरे से मिलती हैं, ADB 25 डिग्री है तो ACB बराबर होगा। तो एक सर्किल बना लेते हैं भाई, ये हो गया और A और B हो गया। कह रहा था लघु चाप पर कौन सा बिंदु है, C, यानी कि ये लघु चाप हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। A और B की स्पर्श रेखाएं एक बिंदु D पर एक दूसरे को मिलती है, यानी कि AB पर क्या है, स्पर्श रेखाएं जो कहाँ पर मिल रही है, D पर मिल रही है। ये ADB हमको दे दिया था 25 डिग्री, हमसे पूछा गया था ACB का मान। अब AC और B, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मिला लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। ये मिलाया, ये मिलाया, ये 90 हो गया, ये भी तो 90 हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 25 हो गया, तो ये 180 माइनस 25 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस का 25/2 हो जाएगा। जब ये इतना हो गया तो हमें थीटा निकालना हो, तो आपने एक चीज देखी होगी कि ABCDE, यानी कि AEBC एक चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा, बटे में 2 हो गया, और इधर प्लस में थीटा बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर चले जाएंगे, थीटा बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस का 90 प्लस का कितना हो गया, 25/2 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो डायरेक्ट एक रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया कि 90 प्लस का 25/2, ये याद कर लेना। ठीक है, प्रूव करने दिखाना ही पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट वो नहीं लिखा था। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस चीज को याद करके रखना है, अगर ये कंडीशन बनती है और थीटा निकालनी है तो 90 प्लस का 25/2, समझ गए बात को। तो ये 12.5 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 102.5, 90 प्लस का 12.5 तो 5 हो गया, 2 हो गया, 9 1 10 आंसर। समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अगला सवाल, AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है और P वृत्त का कोई बिंदु है, यदि APB 112 है तो OAB का मान क्या होगा। तो सबसे पहले AB क्या है, एक जीवा है, ठीक है, तो यहाँ पर AB जीवा, ये O हो गया सेंटर, P वृत्त पर कोई बिंदु है APB, यानी कि APB, तो इसकी मजबूरी है यहाँ पर होना, तभी ये बन पाएगा 112 डिग्री का। ठीक है, OAB का मान, OA और B का मान, ये वाला हमें निकालना है।
अब ये निकालना बहुत आसान है, आप केवल ये वाला एंगल निकालोगे, यानी कि ये वाला एंगल जैसे ही निकालोगे तो 180 माइनस का 112 हो गया चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से, तो 180 यानी कि 10 से 2 गया तो 8 हो गया, यहाँ बचा 7, 7 से 1 गया तो 6 हो गया, 68 हो गया। हमने आपको एक चीज बताया था, अगर ये अल्फा हो तो थीटा प्लस का अल्फा हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज पता होगी तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई, कर तो सभी लेंगे, आप भी कर लोगे। 90 से 60 गया 30, 30 से 8 और कम कर देंगे तो 22 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में अंकित है, कोण पी का समद्विभाजक क्यू आर को एस पर एक वृत्त को टी पर काटता है। यदि पी आर 5 सेंटीमीटर है, पी एस 6 सेंटीमीटर और एस टी 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले पी क्यू आर लिख लो, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। P का समद्विभाजक QR को एस पर और वृत्त को T पर काटता है, एक वृत्त में अंकित था, तो भैया लो एक वृत्त बना ले रहे हैं, ये लो वृत्त बन गया, ठीक है। ये यहाँ से ये पड़ा QR को एस पर और वृत्त को T पर काटता है, बहुत बढ़िया बात। PR 5 दे दिया था, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, PS हमको दे दिया था 6 सेंटीमीटर, ST हमको 4 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई हमें निकालनी थी। अब एक चीज बताओ, अगर हम इसको मिला लें तो ये जो एंगल थीटा है ये थीटा होगा, क्योंकि सेम जीवा से परिध पर बने कोण बराबर होते, पी आर सेम जीवा हो गई, यानी कि थीटा और थीटा हो गए। और आपसे ये बोला गया था पी का कोण समद्विभाजक, यानी कि ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो इसका मतलब ये अगर बीटा है तो ये ऑटोमेटिक बीटा हो गया। कुछ बचा सवाल? कुछ भी नहीं बचा। आपको पी क्यू निकालना है, बीटा के सामने अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू एस, सिमिलर कर लिए त्रिभुज पी टी आर, ठीक है। बीटा के सामने पी क्यू है, इधर बीटा के सामने क्या है 6 4 10, भाई पूरी पीटी है ना, लिख दे क्या पीटी, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में, छोटे वाले में हमें थीटा के सामने 6 पता है, बड़े वाले में थीटा के सामने हमें 5 पता है, इन दोनों को बराबर कर दो, या तो मान ही लिख लेते, मैंने गलत कर दिया ना, चलो यहाँ पर पहले लिख लो पी एस और 5 की जगह लिख लो पी आर, ठीक है। अब इनमें जिसका जिसका मान पता उसके रख दो, पी क्यू तो निकालना है, पी एस का मान हमें 6 पता है, बराबर में पी टी का मान हमें 10 पता है, पी आर का मान हमें 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो गया, पी क्यू का मान। सिमिलरिटी का खेल था, सिंपल। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65, 72 और 97 मीटर है, एक आयताकार बार का क्षेत्रफल के बराबर है इतना इतना। ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट ये नहीं पता है तो आप जहां पर भी पढ़ते हैं तो वहां पर इसको लिख लें, ठीक है, आपके काम में आएगा। अगला सवाल करते हैं, ये भी बिल्कुल अभी पिछला किया तो उसी की तरह है। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु हैं, जैसे बी डी रेशियो डी ए इतना है, सी ई और ये इतना है, डी सी और ए ई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एफ डी रेशियो एफ सी क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, दोनों में कॉमन बी है तो बी को ऊपर ले लो, ए बी सी हो गया, ए बी पर डी है, बी सी पर ई है। जैसे बी डी रेशियो यानी कि बी डी अगर 1 है तो ए डी ए यानी कि 2 है, सी ई अगर 1 है तो ई भी 4 है, ठीक है। यदि डी सी और ए ई, डी सी और ए ई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं तो एफ डी रेशियो, एफ डी अपॉन में, एफ डी कहाँ चला गया ये, अपॉन में एफ सी का मान। सिंपल सी मास पॉइंट थ्योरम आपको बताई थी, वही हमको लगाना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो कहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमें, ये पॉइंट कॉमन मिल रहा है बी वाला, तो इधर से उठ के जाएगा तो 2 आएगा, इधर से उठ के सॉरी 1 आएगा, इधर से 2 जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 2 लाना सही है। 2 लाना है तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा, 2 गुना कर दिया, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से जब इधर जाएंगे उठ के तो ये 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। इसके सेंटर पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 उठकर यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 8 आया वो उठकर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि जो हमसे एफ डी का मान 8 हो गया और सी एफ का मान 3 हो गया, आंसर।
कितना आसान होता है रेशियो में। मास पॉइंट थ्योरम बहुत काम आ जाती है, अगर कहीं फंसते हो रेशियो में तो काम निकाल देती है। इसको देखो, ये क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 135 है, पी क्यू इतना, पी आर इतना, ये भी कर चुके हैं हम लोग, वही एप्ट्यूज ट्रायंगल वाला है, इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया 135, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। पी क्यू हमको दे दिया था 8√2, पी आर हमको दे दिया था 17 और आर क्यू की लंबाई हमें निकालनी थी। सिंपल सा परपेंडिकुलर डालते हैं हम, ये परपेंडिकुलर पड़ गया हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 है, यानी कि दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये भी पता, अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो ये क्या होती है, √2 होती है, ये तो पता है ना सभी को। यानी कि √2 बराबर में हमको दिया गया 8√2, तो एक बराबर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 दी गई थी और ये भी 8 दी गई थी। आपने एक चीज और पढ़ी होगी ट्रिपलेट में, 8 15 17, यानी कि ये 8 है, ये 17 है, तो ये पूरी कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 से 8 चला गया तो ये कितनी बची, 7 बची, यानी कि आंसर क्या आ गया, 7। चलिए फिर, ये आपके 140 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है और ये चीज़ आप समझ गए होगे कि आज की वीडियो में पॉज भी ज़्यादा लिए मैंने, नहीं हो पाया इतना, बहुत फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, तो कोई बात नहीं, मैं अपना 100% दूंगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अरिथमेटिक आपकी कंप्लीट हो गई है, उसकी सोल्यूशन और प्रिंटेबल फॉर्मेट पीडीएफ में दोनों टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उनका बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए बार बार, आप जैसे भी करना चाहते हैं बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी उन पे स्टेप से कटिंग और उनके जल्दी से दिमाग में आइडिया आएगा कैसे करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।